हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे बर्ट्रैंड टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ANBHM 2020 का PhD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बर्ट्रैंड टेस्ट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, इसमें आप अगर बर्ट्रैंड टेस्ट को समझ रखे हैं तो आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड आप करेक्ट आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी है, बस आपको उसका स्टेटमेंट समझना है। तो पहले हम समझते हैं कि बर्ट्रैंड टेस्ट क्या होता है, इसके बाद हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इससे आपका CSIR, नेट, गेट, NBHM, TFR हर जगह क्वेश्चन पूछा, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन नेट गेट में आप उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ट्रैंड टेस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि बर्ट्रैंड टेस्ट का स्टेटमेंट क्या होता है और हम कैसे उसकी हेल्प से क्विकली क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने मेन स्टेटमेंट लिख दिया कि बर्ट्रैंड टेस्ट का मेन स्टेटमेंट क्या है। तो मेन स्टेटमेंट ये है कि आपके पास अगर इस टाइप का कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अल्फा बीटा क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट में ही दिया रहता है, या मतलब इसके टेस्ट का स्टेटमेंट में भी है कि अगर मान लीजिए कि अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है, सच दैट हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा। अल्फा बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेस पे कि अल्फा बीटा क्या होगा, इसके बेस पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। अगर अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हुआ इसमें, इस सीरीज में, देन फॉर ऑल बीटा, बीटा आप कुछ भी लो, ये सीरीज ऑलवेज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर अल्फा आपका लेस देन 1 हो गया, अगर अल्फा आपका लेस देन 1 हो गया, तो आप बीटा कुछ भी लीजिए, ठीक है, आपका बीटा कुछ भी रहे, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अल्फा 1 हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपका अल्फा 1 हो गया तो इस केस में अगर आपका बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, अगर अल्फा 1 हो और बीटा ग्रेटर देन 1 हो, तो इस केस में जो सीरीज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, और चौथा होगा कि अगर अल्फा 1 है और बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, अगर अल्फा 1 हो एंड बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो इस केस में सीरीज क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका नेट, गेट, सेट, TFR, NBHM हर जगह क्वेश्चन पूछा हुआ। तो चलिए इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग ट्राई करते हैं अपने NBHM का क्वेश्चन करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए, अल्फा कितना है, अल्फा 1 है और बीटा 1 है। तो अल्फा 1 वाले स्टेटमेंट में अगर हमारा बीटा ग्रेटर देन 1 था तब कन्वर्जेंट हो रहा था, और बीटा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट। देखिए डायरेक्टली उसको उसकी हेल्प से बन गया है। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इसको ना उसके फॉर्म में लिखिए, इसको उसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन स्टेप्स लिखेंगे कुछ 1 बाई एन स्क्वायर एंड देन हो जाएगा log n के पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। अब कंपेयर करिए, अल्फा इक्वल टू 2 हो गया और बीटा इक्वल टू -2। तो हमने क्या पढ़ा था, जब अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, जब अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो बीटा क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो इस केस में क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंट। तो पहला आपका हो गया डाइवर्जेंट, दूसरा हो गया कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें भी देखिए अल्फा इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 1 के केस में क्या था, जब बीटा ग्रेटर देन 1 था तब वो कन्वर्जेंट हो रहा था, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या था, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे देखिए बीटा क्या है, 2 है, इसमें सी वाले में, तो बीटा 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो थर्ड भी आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब लास्ट आते हैं फोर्थ पे, ठीक है, तो फोर्थ देखते हैं क्या होगा। इसमें थोड़ा सा हम दूसरा टेस्ट भी यूज करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। बाकी आप इसको क्या करेंगे, जो ए वाला स्टेटमेंट है ना, ए आपको इसको an मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका √n+1 माइनस √n अपन में n। अब इसको क्या करिए, अब रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √n+1 प्लस √n, और इसी चीज से डिवाइड भी कर देंगे, √n+1 प्लस, ये हम अपना काम इजी करने के लिए स्टेप से कर रहे हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो n+1 माइनस n अपन में n टाइम्स, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में n टाइम्स ये इतना बच जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे पी टेस्ट हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक an है, ठीक है, और एक bn है, और इस टाइप से है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाई bn, ये कुछ l हो रहा, ठीक है, और l ऐसा है कि नॉन जीरो है। क्लियर? तो ओके, अगर l नॉन जीरो है तो ये दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेगा एक ही साथ, या दोनों डाइवर्ज करेगा, मतलब an कन्वर्ज करेगा तो bn भी कन्वर्ज करेगा, और an डाइवर्ज करेगा तो bn भी डाइवर्ज करेगा। तो इस चीज को हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में n के पावर 3/2
ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से bn आपको क्या मानना होगा, इसको आप bn मान लीजिए, दैट इज 1/n⁻3/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा bn। तो आप अपने bn मान लिए, तो देखिए ये जो सीरीज आप bn बनाएंगे, ठीक है, तो बाई पी टेस्ट पी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे 3/2 है, 1.5 हो गया, 1.5 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो बाई पी टेस्ट ये चीज़ क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये जो मैंने कंपेरिजन टेस्ट बताया था, अब उसको हम लोग लगाते हैं कि an/bn क्या आ रहा है, और अगर उसका नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब दोनों का नेचर सेम होगा, ये कन्वर्ज कर रहा है तो वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। देखते हैं कि an/bn क्या आ रहा है यहाँ पे। an/bn करने पे आपका आ जाएगा बस यही वाला, ये नीचे वाला पोर्शन बचेगा, दैट इज 1 प्लस 1/n प्लस 1, ये चीज़ बनेगा। और n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1, दैट इज 1/2, और नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, फाइनाइट आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सीरीज का सेम नेचर होगा, मतलब अगर एक कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा। और बाई पी टेस्ट हमारा क्या था, bn कन्वर्ज कर रहा था, जब bn कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब an भी कन्वर्ज करेगा, और an हमने किसको लिया था, इसको लिया था, तो इसका मतलब d भी क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, पूरा इतना भी हमने प्रॉब्लम सोल्व किया कि हमारा एक डाइवर्जेंट था, एक कन्वर्जेंट था, एक कन्वर्जेंट था, और ये भी आ गया हमारा कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सीएसआई नेट में भी काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बाद के सेशन में जब मैं रियल एनालिसिस करवाऊंगा उसमें पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बर्टन टेस्ट पे बेस्ड जितने भी नेट गेट के क्वेश्चन पूछे हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनबीएचएम के लिए, तो आप इसको मिस नहीं करिएगा। ओके, थैंक यू।